हेलो एवरीवन। तो जैसे कि अभी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट लिया है और एक्सेल शीट के अंदर मेरे पास कॉलम्स अवेलेबल है। कॉलम का नाम है जेंडर, टोटल बिल, टिप, डे, टाइम। ओके। और एक डुप्लीकेट कॉलम मैंने लिया है। करेक्ट। अगर मुझे यहाँ पे मेरे पास रोज में डेटा है और अगर मेरे को रो के अंदर डुप्लीकेसी चेक करना है कि कौन सा रो एक दूसरे के साथ डुप्लीकेट है, करेक्ट गाइस। तो उससे चेक करने के लिए आज हम लोग एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा, पूरे कॉलम्स को। और जो जेंडर है, जेंडर को मैं पहले सॉर्ट कर लूंगा, मेल और फीमेल को एक साथ में। मतलब एक साथ में पहले मुझे फीमेल की डिटेल्स दिखेंगी और फिर मेल की, क्योंकि एफ पहले आता है ए टू जेड में जब मैं काउंट करूंगा। तो अब अगर मुझे सॉर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, डेटा पे क्लिक करूंगा एंड क्लिकिंग ऑन डेटा मैं सॉर्ट पे जाऊंगा। सॉर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा जेंडर वाइज मुझे ए टू जेड ऑर्डर में, ए टू जी ऑर्डर में मुझे सॉर्टिंग करके दे दो। और मैं देखो ओके क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझे सारे फीमेल की डेटाज मिले एंड जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो देखो मुझे सारे मेल की डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। करेक्ट गाइज। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डुप्लीकेसी चेक करनी है। तो डुप्लीकेट चेक करेंगे कैसे कि जो मेरा नेक्स्ट रो है वो उसके पहले वाले रो से उसका जो डेटा है वो मैच करता है कि नहीं, ये चेक करना है हमें। तो मैंने इंटेंशनली ये सीट के अंदर कुछ रोज सेम कॉपी किया है जिससे कि मैं डुप्लीकेट एंट्री आपको दिखा दिखा पाऊँ विथ कंटेनिंग द डेटा इन रोज। तो सबसे पहला जो मेरा रो रहेगा जो डेटा कंसिडर करेगा उसे तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा नॉट डुप्लीकेट। करेक्ट गाइस। अब जो मेरा उसके बाद वाला डेटा रहेगा, जो उसके बाद वाला रो रहेगा, उसमें मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा, फॉर्मूला को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इफ मेथड। मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ पैरेंथेसिस एंड फिर मैं यहाँ पे ले लूंगा ए टू, ए टू इज इक्वल टू ए थ्री, कॉमा एंड बी टू, फिर पैरेंथेसिस लूंगा बी टू इज इक्वल टू बी थ्री अगेन, कॉमा, और मैं यहाँ पे ले लूंगा एंड सी टू इक्वल टू सी थ्री अगेन, कॉमा एंड मेरे पास टोटल कितने कॉलम है, डी और ई। करेक्ट। ई तक मैं ऐसे ही जाऊंगा एंड मैं यहाँ पे वापस एक पैरेंथेसिस ओपन करूंगा और बोलूंगा डी टू इक्वल टू डी थ्री। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड, और यहाँ पे मैं ले लूंगा ई टू इक्वल टू ई टू इक्वल टू ई थ्री। नाउ गाइस, अब जब मैं पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा तो मुझे केयरफुली पैरेंथेसिस क्लोज करना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लोज किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कमेंट पास करूंगा। कमेंट क्या रहेगा मेरा, विद इन दी कोट्स यहाँ पे बोलूंगा डुप्लीकेट, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा मेरा नॉट डुप्लीकेट। तो इट मीन्स व्हाट कि जो भी मेरा कॉलम, जो भी मेरा रो रहेगा वो नेक्स्ट रो के अगर नेक्स्ट रो से उसके पहले वाले रो से अगर डेटा मिलती रहेगी तो वो डुप्लीकेट रहेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो डुप्लीकेट नहीं रहेगा, इट्स नॉट डुप्लीकेट। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखो जो मेरा थर्ड रो है और वो जो सेकंड रो है, दोनों को जब मैं कंपेयर किया तो दोनों की डेटा डिफरेंट है। करेक्ट। अब इससे मैं ऐसे ही नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब जैसे देखो मैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो डेटा सेट मेरा बड़ा है गाइस, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और देखो मैंने यहाँ पे टिल लास्ट तक मैंने ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग किया तो देखो मुझे यहाँ पे मिल रहा है जो भी। अब मेरी थर्ड वैल्यू जो फोर्थ रो है और थर्ड रो है दोनों सेम है तो वो डुप्लीकेट है। अब मैं बोल सकता हूँ नाइन्थ रो और एट्थ रो सेम है तो वो डुप्लीकेट है। करेक्ट गाइस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जितना भी मेरा डेटा है अवेलेबल है डुप्लीकेट वाले,
कॉलम में जितने भी रोज में मेरे डेटा अवेलेबल है उनको क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब एक साथ सिलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट कंट्रोल और ड्रॉप साइन, बिलो साइन वाला की प्रेस करके आप पूरे डेटा को एक साथ में, डाउनवर्ड साइड वाला की को क्लिक करके एक साथ में अपना पूरा वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। रो के अंदर अवेलेबल है जो अवेलेबल रहेंगी, और फिर कंट्रोल सी करके यहाँ पे जाने के बाद वापस राइट क्लिक करो और पेस्ट स्पेशल में जाके एज अ वैल्यू पेस्ट कर दो। तो जब एज अ वैल्यू पेस्ट करोगे तो यहाँ पे देखो अब आपको एक ये वैल्यू की तरह प्रेजेंट होगा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं रहेगा। और फिर अगर मुझे यहाँ पे सॉर्ट करना है मेरे डुप्लीकेट कॉलम को, तो अगेन आई विल गो टू डेटा। डेटा में जाने के बाद मैं सॉर्ट करूंगा, और सॉर्ट इस बार किसको करूंगा, मैं डुप्लीकेट को करूंगा। और ऑर्डर क्या रहेगा, ए टू जी। अब ए टू जी रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ए टू जे में डी पहले आता है, तो डुप्लीकेट वाले जितने भी रोज है वो पहले हाईलाइट होंगे, उसके बाद नॉट डुप्लीकेट वाले हाईलाइट होंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो देखो टोटल जो भी जितने भी रोज है जो डुप्लीकेट रो है वो कितने हो गए मेरे पास, टोटल 15 रोज डुप्लीकेट है, और आउट ऑफ 248 रोज। करेक्ट गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज इजिली समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई डाउट है, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मैं अपना यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो मुझे मुझ तक पहुंचने में। यू कैन इजिली कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर गाइज। So at last I can say thank you so much for watching this video. We will meet soon with some new topic and new content.